गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता तो प्रैक्टिकल में ज़रूर आता है। इसका ओम के नियम का सत्यापन कीजिए या उससे संबंधित कुछ विकल्प पूछे जाते हैं या इस विकल्प की सहायता से कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। इस हिसाब से हमें ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और आइए हम देखते हैं इसको हमें किस प्रकार से समझना है। सबसे पहले हम ओम के नियम का थोड़ा सा सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। जो होता है, किसी चालक में विभवांतर लगाया जाता है तो चालक से विद्युत धारा बहती है। कोई चालक है उसमें हम विभवांतर लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, बहने लगती है। किसी चालक में विद्युत प्रवाह संबंधी नियम का प्रतिपादन सन 2826 में 1826 में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। ये उनका सामान्य परिचय है ओम के नियम का कि ओम जो थे उनने क्या किया, किस संबंध में किया, कब किया, उनका पूरा नाम क्या है। ये भी पूछ लिया जाता है कि ओम का पूरा नाम क्या है, तो ओम का पूरा नाम है डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। ओम ने नियम प्रतिपादित कब किया था, तो ये आ जाएगा आपका 1826। ओम कौन से देश के वैज्ञानिक हैं, तो ये हो जाएगा जर्मनी के। इसके बाद नियम में क्या बताया उन्होंने, आइए वो देख लेते हैं। नियम में कहा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में विशेषतः ताप ना बदले तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेष करे ताप ना बदले तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा या विद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। विद्युत धारा और विभवांतर का जो है अनुपात वो क्या होता है, नियत होता है। जिसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यही ओम ने बताया। इसके बाद आइए हम मान के चलते हैं। माना कि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर भी लगाया गया है। आरोपित करने पर उसमें प्रवाहित धारा आई हो तो, यदि कोई चालक है जिसमें हम भी विभवांतर आरोपित करते हैं या लगाते हैं तो उसमें धारा आई प्रवाहित हो तो भी अपॉन आई इक्वल टू नियतांक, क्योंकि ऊपर हमने लिखा भी है उसको, और एक नियतांक आर हम मान लेते हैं जिसको चालक का प्रतिरोध कहेंगे। तो भी अपॉन आई बराबर आर, जहां आर चालक का प्रतिरोध है। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन बन जाते हैं। सत्य सत्य में पूछ लिया जाता है कि ओम के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं, या एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, पूछ लेते हैं कि ये बताइए सत्य है कि असत्य है। इस प्रकार से तो ओम के नियम की सीमाओं को पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है। सत्य सत्य में, खाली स्थान में, न्यूमेरिकल्स में तो नहीं आते, वस्तुनिष्ठ में इत्यादि जगह पर इनको पूछा जाता है। तो ओम के नियम की सीमाएं, तो ओम का नियम केवल तभी लागू होता है जबकि पहली सीमा है, चालक की भौतिक अवस्था यानी ताप नहीं बदलना चाहिए। ताप नहीं बदलना चाहिए, ये चालक की भौतिक अवस्था होती है। दूसरी है, चालक में विकृति उत्पन्न नहीं होती है। चालक में विकृति उत्पन्न नहीं होती है या चालक में विकृति नहीं होना चाहिए। भौतिक अवस्था विशेषकर ताप नहीं बदलना चाहिए, यानी कि जब भी हम ओम के नियम में परीक्षण लेंगे तो उसमें जिस तार का हम प्रयोग कर रहे हैं उसका ताप बढ़ना घटना नहीं चाहिए। ये उसकी शर्त है, ये उसकी लिमिट है, सीमाएं हैं। दूसरा है, चालक में विकृति नहीं होना चाहिए, यानी जिस चालक तार का हम प्रयोग कर रहे हैं उस तार में कहीं से भी विकृति यानी कहीं दो मोटा पतला नहीं होना चाहिए या कहीं से क्रैक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से, क्योंकि अगर कहीं से भी तार क्रैक होता है तो हम जब भी धारा प्रवाहित करेंगे तो वह गल जाएगा। फिर आखिरी बात आती है एक और, ये सत्य सत्य में पूछ लिया जाता है। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, यानी ओम का नियम आप अन्य प्रकार के चालकों का उपयोग करेंगे तो वह सत्यापन करके नहीं दिखाता है या उसके परीक्षण सही नहीं आते हैं।
ओम के नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, यानी कि हमें धात्विक चालकों का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें, जिससे कि आपको पढ़ने के लिए मिलता है कक्षा 10वीं की गणित का संपूर्ण सॉल्यूशन, अध्याय वाइज, कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान और कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान। साथ ही इंग्लिश में महत्वपूर्ण है ग्रामर में अभी हमारा 10 सीरीज चल रहा है। उसके बाद में हम वॉइस पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे और ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद।